Hello, welcome to my channel Education World. Today in this video we'll learn about how to prepare for the GS paper 2. Okay, in the previous video we learned how our strategy should be for GS paper 1, right? So in this video we'll proceed ahead with the paper 2. Okay, so before delving into the strategy or what should be your resources for this paper, you should remember that it is one of the paper which is very dynamic. Okay, it is dynamic in nature as it is based on current affairs. Okay, very few theoretical knowledge you need for this paper. Okay, theory आपको ज़रूरी है, बट सिर्फ theory से आप ये पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हो. ओके, आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस पेपर में, राइट? सो इसलिए ये पेपर बेसिकली आपको जो नॉर्मल रिसोर्सेस है या जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स या जो मैगजीन्स या कंपाइलेशंस जो होते हैं उससे कंबाइन करना होगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो विजिट सम ऑफ दी वेबसाइट्स विच आर लाइक गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट्स. ओके, उस जहाँ पे अपडेट आपको मिलते रहते हैं गवर्नेंस और पॉलिटी के रिलेटेड. सो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा. ठीक है, उसको आपको आपके थियोरी के नोट्स के साथ एक अटैच करना है. ठीक है. सो ओके, नाउ विल सी कि जीएस पेपर 2 में सिलेबस क्या है. ठीक है. यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस इस पेपर का भी दिया है. ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, उस यूपीएससी ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि हर एक पॉइंट के बारे में वो आपको बता दे कि इन सारे पॉइंट्स के आसपास हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है. सो जीएस पेपर 2 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है पॉलिटी. ओके, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग बेसिकली लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स के साथ करते हैं. लक्ष्मीकांत बुक, इंडियन पॉलिटी का जो बुक है उससे. एंड सेकेंड पॉइंट है इसमें गवर्नेंस का. ठीक है. गवर्नेंस के लिए बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गवर्नेंस आप सिर्फ थ्योरी से प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, गवर्नेंस के यहाँ पे सिलेबस में कुछ टर्म्स दिए गए हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. ओके, ये सारे टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, बट इसको आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करोगे आपके आंसर को, लाइक करंट केसेस से या कोई इंसिडेंट या इवेंट से या एग्जाम्पल से. ठीक है. सो वो आपको ध्यान में रखना है. थर्ड पार्ट इस सिलेबस में है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, एंड ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर थियोरी या एक बुक पे डिपेंड नहीं कर सकते, राइट? आईआर के लिए आपको हमेशा करंट अफेयर्स पे ही रिलाई करना होगा. ठीक है. सो ये एक ब्रॉड सिलेबस है जीएस पेपर 2 का. अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली सिलेबस में यूपीएससी ने कौन कौन से डिटेल्ड पॉइंट्स दिए हैं जो हमको पढ़ना है और जिसके नोट्स हमको रेडी रखने हैं. बिकॉज ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये बहुत डायनामिक है. सेकेंडली इसका फॉर्डर मिल पाना, मीन्स इसका कंटेंट आंसर में मिल पाना, ये कभी कभी जब हम पेपर लिखते हैं ना तो रिकॉल नहीं होता है. ठीक है. तो आपको आपके नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि जो भी पॉइंट सिलेबस में दिया गया है उन सारे पॉइंट्स के नोट्स आपके पास हो, ताकि चाहे जो क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आप कुछ तो लिख पाओ उसमें. ठीक है. सो ओके, हम अपना सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं. फर्स्ट पॉलिटी पार्ट हम लोग देखेंगे. पॉलिटी पार्ट में सबसे पहले इन लोग ने दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. ये सारे चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे. ठीक है. इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये तो मतलब हर जगह पे
इसको कहा जाता है कि ये बाइबल है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये बुक आपको थरली याद होना ही चाहिए, ठीक है। सो लक्ष्मीकांत से आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, जो 11th क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, पॉलिटी का, उसमें उसको आप अच्छे से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो कि नॉन पॉलिटी स्टूडेंट्स है या नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को डायरेक्ट पॉलिटी समझना लक्ष्मीकांत से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में कैसा है कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक टर्म जो है, जैसे कि व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर राइट्स, ओके, इन सारे टर्म्स का जो एसेंस है, उसका जो फीचर है, वो आपको एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी का जो बेसिक नेचर है वो आपको एनसीईआरटी से जब समझ आ जाएगा तो आप लक्ष्मीकांत को इजीली रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर। ये सारा चीज़ आपको जो भी उनके पावर्स है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ये सब चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर है, जो कि लक्ष्मीकांत में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। Then separation of powers between various organs and dispute redressal mechanism and institutions, ये सब चीज़ आप बेसिक थियोरी तो लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, बट इसका करंट अफेयर्स जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ आप जो भी कंपाइलेशंस आते हैं, लाइक विजन का मंथली कंपाइलेशन होता है, या फिर जो 365 मेंस 365 या पीटी 365 होते हैं, ठीक है, उससे आप अपने नोट्स को एनहांस कर सकते हो, ओके। देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, ये बेसिकली एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे है, ठीक है। इसको लेकर आप कोई क्लासेस के नोट्स रेफ़र कर सकते हो, लाइक विजन का आपको हो सकता है मिल सकता है, या आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में, बिकॉज डायरेक्ट कंपैरिजन लक्ष्मीकांत में एक सेपरेट चैप्टर के रूप में तो नहीं दिया गया है, बट हाँ, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट का पढ़ रहे हैं, सो इंडियन पार्लियामेंट का कंपैरिजन ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में, वो कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं, बट लक्ष्मीकांत में आपको कंप्लीट ये वाला पार्ट नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपको ऑनलाइन आप इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड उसके फंक्शंस और कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है, ये सब चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड द रोल इन द पॉलिटी, ओके। इसका जो बेसिक थियोरी है, लाइक एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, इन सब का जो बेसिक थियोरी है वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। बट इसका जो करंट सिनारियो है, ठीक है, करंट में ये सारी चीज़ें कैसे हमारे पॉलिटी को, हमारे जो सोसाइटी है उसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको कोई मंथली कंपाइलेशन या जो विजन का मेंस 365 आता है उसमें से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उन सारे चीज़ों से अपने नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। देन सेलियन फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये लक्ष्मीकांत में बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो दिया गया है, बट आई गेस इसके लिए आपको विजन का एक स्पेशल नोट्स आता है आरपीए के लिए, वो 3-4 पेज का होगा, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें डिटेल तरीके से आपको ये एक्ट जो है वो समझाया गया है, ठीक है। सो बेसिकली इस जीएस पेपर 2 में आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस का हर एक पॉइंट जो है वो आप कवर करके जाओ, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आपको कंटेंट नहीं याद आ रहा है या आप उस चीज़ के रिलेटेड कुछ भी ना लिख पा रहे हो,
ठीक है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को लेकर आपको कहीं ना कहीं से, या तो आप लक्ष्मीकांत से करो, या विजन या बाजीराम के नोट से, या फिर ऑनलाइन जो भी आप सर्च करके अपने खुद के नोट्स बनाओ। जिस भी तरीके से करो, आपको फोल्डर चाहिए, रेडीमेड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये तो लक्ष्मीकांत में क्लियरली दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। सो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। देन स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशल बॉडीज़, इन सब चीज़ों के बारे में भी उसमें लक्ष्मीकांत में है। प्लस आपको करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ना होगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि बेसिक बुक्स है, मतलब लक्ष्मीकांत, देन NCERT और करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ आपको PYQ से इसको लाइक कनेक्ट करना होगा कि कौन से टॉपिक्स है या कौन से थीम्स है जो कि UPSC सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। सो हमको उन थीम्स के ऊपर या उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास टाइम हो या आप नोट्स और बना सकते हो, तो जो PRS लेजिस्लेटिव वेबसाइट है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी लॉस आते हैं, एक्ट्स आते हैं या अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके बारे में उस वेबसाइट पे अपडेट्स आते हैं। सो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज वो एक ऑथेंटिक सोर्स होगा जहाँ पे आप रॉ पॉलिसी या एक्ट को देख सकते हो, ठीक है। सो वो एक और सोर्स आप ऐड कर सकते हो। देन द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ दिस GS पेपर 2 इज़ गवर्नेंस, ठीक है। सो गवर्नेंस में बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं, ओके। एंड एक पर्टिकुलर सेक्शन, या मतलब आप कह सकते हो कि वुमेन का या चाइल्ड का या जो पुअर पीपल है, ठीक है, जो पॉवर्टी वाला एरिया है, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कौन से इंटरवेंशंस कर रही हैं एंड उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, वो चीज़ आपको गवर्नेंस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन लोग ने क्लियरली दिया ही हुआ है कि आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़नी है, ओके, उनके इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, और जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, या उसको इम्प्लीमेंट होने में अगर कोई इश्यूज आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी देने हैं, या आप जो कंक्लूजन रहेगा उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, जो भी मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताना है कि गवर्नमेंट जो अलग अलग सेक्टर्स है इंडिया के, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज़ कर रही है, ठीक है। देन रोल ऑफ NGOs, SHGs एंड अदर ग्रुप्स एंड एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको, इसका पर्टिकुलर नोट्स आपके पास होना चाहिए कि NGOs क्या होते हैं, SHGs क्या होते हैं, और वो लोग सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और ये इसमें वेलफेयर स्कीम्स में आपको सेंटर स्टेट दोनों के देखने हैं, एंड वो स्कीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं, ओके, किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम कर रही हैं, एंड वो वल्नरेबल सेक्शंस तक एक्चुअली पहुंच रही हैं कि नहीं। आपको ये सब चीज़ का भी नोट्स रेडी रखना पड़ेगा, ओके। सो क्वेश्चंस मेनली इसी चीज़ को लेकर रिवॉल्व करती हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर स्कीम निकाला है तो वेदर इट इज़ अफेक्टिंग और बेनिफिटिंग द पीपल और नॉट, ओके। then issues related to development and management of social sectors or services related to health, education and human resources, इन तीन चीज़ के ऊपर सोसाइटी में, इंडिया में कौन कौन से इश्यूज है, एंड इन चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या क्या लाइक
स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर आपका नोट्स रेडी होना चाहिए, ताकि आप आंसर में एटलीस्ट अगर आपको बोलते हैं ना एकदम फैक्ट्स या डेटा नहीं याद आए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सोसाइटी में ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप कोई रिपोर्ट्स देख सकते हो, अगर कोई कमीशन बिठाया गया है तो उनके रिपोर्ट्स देख सकते हो, या उस कमीशन को आप कोट कर सकते हो कि ये कमीशन बिठाया गया है हेल्थ का या एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो अगर ये वाले रिकमेंडेशंस हम मान लेंगे या इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली गवर्नेंस में आपको एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक आंसर बनाकर वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। फिर आगे और भी ये गवर्नेंस के टॉपिक्स है जो कि मे बी सोसाइटी से भी ओवरलैप करते हैं, लाइक पॉवर्टी और हंगर के जो भी इश्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये आपको बता रही थी कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, ये सारे चीज़ों का आपके पास पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रांसपेरेंट रह सकती है। लाइक अगर RTI एक्ट आया है तो उसके थ्रू हम लोग ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कनेक्ट करते हुए आपका आंसर लिखना होगा, ओके। सो ये जो भी है सिटीजन्स चार्टर एंड बाकी सब चीज़, इसका एक सिंगल जो भी वर्ड है उन सब का नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायरेक्टली आपको कोई बुक में या थियोरी में नहीं मिलेगा। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, इसको आप गूगल पे सर्च करके कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी आपको पसंद आए नोट्स आप उसको रेफ़र कर सकते हो, लाइक विजन का या कोई भी दूसरे जगह का, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। एंड ऑफ कोर्स अगर हम सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा रोल क्या होगा डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Okay, now the last part of this GS paper 2 is international relations. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, जैसे कि हम देखते ही हैं कि इंटरनेशनल सिनारियो में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, ओके। तो हमको इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइक इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो ऑफ कोर्स अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे आजू बाजू में जो भी कंट्रीज़ है हमारा रिलेशन उनके साथ कैसा है, एंड सेकेंडली उनके कंट्री में क्या ऐसा इश्यूज़ है जिसकी वजह से हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लाइक बांग्लादेश या म्यांमार में कोई इशू है तो उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है, उस चीज़ों के उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमको अपना जो प्रिपरेशन है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमको रिकमेंडेशंस या कुछ सॉल्यूशंस भी देने होंगे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक अगर हमारा किसी के साथ पोरस बॉर्डर है तो पोरस बॉर्डर का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आने लगते हैं एंड फिर उसके एसोसिएटेड और भी ज़्यादा इश्यूज होने लगते हैं, ठीक है। सो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं, ओके। देन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ओके। बायलैटरल तो दो कंट्रीज़ का, रीजनल कोई जैसे हमारा सार्क का है, ठीक है, तो ये एक रीजनल ग्रुपिंग्स है। ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो है वो कि जैसे यूनाइटेड नेशंस का हुआ या ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। Now, effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interests and Indian diaspora. बेसिकली ये टॉपिक जो है वो हमको ये बताता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, ओके, या यूरोपियन कंट्रीज़ हुए, इन सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियंस प्रेजेंट हैं उनके पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है, इंडियंस पे पड़ रहा है, इस चीज़ को हमको हमारे नोट्स में प्रिपेयर करना होगा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी उस पर बनते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। एंड इसका कोई आप डायरेक्ट सोर्स नहीं आपको मिल सकता, आपको हमेशा करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
देन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज, और ये सब चीज़ ये तो आप प्री में भी प्रीलिम्स में भी पढ़ते ही हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सारे चीज़ के ऊपर आपको मेंस में भी ध्यान देना है, ठीक है। एंड उनके कैसे पॉलिसीज़ बनते हैं या करंट में कौन से पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, वो सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस GS पेपर 2 सिलेबस। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि ये पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो आपको थियोरी के साथ साथ करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। Okay then that's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Okay, and catch you guys in the next video. Till then, stay tuned and bye bye.